मसीह यीशु में अजीज भाइयों और बहनों, आज हम बिद्दत की एक और निशानी देखेंगे। और जब ये निशानियाँ या ये निशानी आप किसी में देखते हैं, किसी तालीम में, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिद्दती तालीम है। तीसरी निशानी बिद्दत की ये है इज़ाफ़ी मुकाशफा, एक्स्ट्रा बिब्लिकल रेवलेशन। खुदा ने एक मुकाशफा दे दिया है, खुदा ने एक इल्हाम दे दिया है, लेकिन इनका ख्याल है कि इसके अलावा भी इल्हाम की ज़रूरत है, मुकाशफे की ज़रूरत है। वो बातें बताना जो किताब मुक़द्दस में दर्ज नहीं हैं, अपने पास से उसमें इजाफा करना और कहना कि ये बात मुझे पाक रूह ने बताई है। मिसाल के तौर पर टैली मुबश्शिर बेनी हिंद कहता है कि खुदा पाक रूह ने मुझे बताया कि शुरू में औरत की पसली से बच्चे पैदा होते, इसी तरह मसीह की पसली से कलीसिया पैदा हुई। जब उसकी पसली छेदी गई तो उसमें से खून और पानी बह निकला। इस बात का बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी जिक्र नहीं कि हवा की पसली से बच्चे पैदा होते थे। और वो लोग जिन्हें कलाम की कोई समझ नहीं, वो ये बातें सुनते हैं और तालियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं कि एक नई चीज़ हमें सुनने को मिली है जो हमने कहीं और से नहीं सुनी थी। और फिर बेनी हिंद कहता है कि पाक रूह ने मुझे बताया कि तसलीस में 9 अकानीम हैं, 9 शख्सियतें तसलीस में, बाप, बेटा और पाक रूह, ये 3 हो गए। अब वो कहता है कि अब बाप की अपनी तसलीस है, यानी बाप, बेटा और पाक रूह। इस तरह बेटे की अपनी तसलीस है, यानी बेटा, बाप और पाक रूह। इसी तरह पाक रूह की भी अपनी तसलीस है, यानी पाक रूह, बाप और बेटा। इस तरह तसलीस में 9 शख्सियात हैं और लोग खुश होते और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं। किस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है और अपना इल्म और गलत और झूठे मुकाशफे की धाक बैठाई जाती है। इसी तरह मैडलिन हिक्की भी कहती है, मेरे पास एक दवाइया कपड़ा है, मैंने उस पर दुआ की है, $10 इसका हदिया है। जहाँ भी आपको बीमारी है वहाँ पर यह कपड़ा रखें, आपकी बीमारी फौरी जाती रहेगी। मैं ये फार्मूला आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप ये काम करना शुरू कर दें और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दें। आगे वो कहती है, अगर आपका खामंद आपकी बात नहीं मानता तो ये कपड़ा तकिए के नीचे रखें, वो आपके ताबे हो जाएगा। एक और वो आइडिया देती है, अगर आपका बटुआ खाली है तो उसमें ये कपड़ा रखें तो आपका बटुआ नोटों से भर जाएगा। किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। लोगों को शिफा मिले या ना मिले, लेकिन मैडलिन हिक्की को हज़ारों लोगों की तरफ से $10 ज़रूर मिल जाएंगे। लोग अंधी तकलीद करते हैं, खुद कलाम मुक़द्दस को नहीं पढ़ते। कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह का दामन छूकर एक औरत को शिफा दी गई, यानी फितरा गलत हो गया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह का
दामन छू कर एक औरत शिफा पा गई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक छोटा सा टुकड़ा $10 में फरोख्त नहीं किया। आप 1 मीटर कपड़ा लें और 3 मुरब्बा इंच के कई टुकड़े बना सकते हैं। ये एक अच्छा कारोबार है। केनेथ कोपलैंड ने अपनी और अपने लड़के की तस्वीर बनवाई। लोगों को कहा कि अगर आप ये तस्वीर $5 में खरीदें और इस तस्वीर को बल्ब के नीचे रखकर घर में किसी बीमार शख्स पर तस्वीर का साया डालें तो मरीज सेहतयाब हो जाएगा। उसे ये ख्याल इस तरह आया कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग मरीजों को राह में लटा देते थे और जब रसूलों का साया उन पर पड़ता था तो वो शिफा पा जाते थे। केनेथ ने सोचा कि तस्वीर के ज़रिए भी ये काम किया जा सकता है। बेचारे कम इल्म लोग जो कलाम मुकद्दस से नावाकिफ़ हैं इन बातों को सच मान लेते हैं, और कई वो लोग भी जो साल साल गिरजे जाते रहते हैं, गीत गाते हैं, कलाम सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, चंदे देते हैं, लेकिन कलाम से बिल्कुल फारग होते हैं। और सुनाने वाले भी ऐसे ही होते हैं। अभी हमने ये तीसरी निशानी देखी कि एक्स्ट्रा बिब्लिकल रेवलेशन, अज़ाफ़ी मुकाशवा, अपने पास से चीज़ें जोड़कर लोगों को सुना देना। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आप जब खिदमत करते हैं, कलाम सीखते हैं, तो चौकन्ने रहने की बहुत ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे।